अच्छा, आपने संगीता जी बतौर हीरोइन काम किया, 18 साल की उम्र में फिर आपने फिल्म डायरेक्ट भी की, फिर आपने डायरेक्शन में भी काम किया और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट भी करती चली आई। तो कितना वैसे आपने ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़र्क महसूस किया दो जनरेशन में, कि एक तो वो टाइम था जब आप हीरोइन थी और उसके बाद जब आपकी बात दूसरी जनरेशन में जो हीरोइंस आई, कितना फ़र्क था वैसे? बहुत फ़र्क था। हम लोग तो अपने कैरेक्टर में डूब जाते थे। मतलब अगर मुट्ठी भर चावल में मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, कुछ भी नहीं, सिंपल सिकनी बनी हुई थी, विदाउट मेकअप, मुंह भी धो रही है, पहुंच भी रही है अपने साड़ी के पल्लू से। लेकिन आज की जो लड़की है ना, वो रोल में नहीं ढलती। मतलब आप देख लो टीवी पे कि फुल मेकअप होता है और गरीब लड़की दिखाई है। भाई गरीब लड़की है तो मेकअप कहाँ से आ गया? नेचुरल मेकअप कर लो, थोड़ा सा मतलब ख्याल कर लो। ये फर्क था। सबसे ज़्यादा कौन सी हीरोइन को डील करना मुश्किल होता था वैसे? मीरा। कोई ऐसे सेट पे टाइम पर आती थी, क्या होता था ये नहीं, बताएं? सेट पे तो सही आती थी। हाँ। लेकिन बड़ा फोटोजेनिक फेस है उसका, बहुत। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी। तंग कैसे करती थी ये बताएं? डायलॉग बड़ी मुश्किल से याद होते थे। खिलौना में एक वाइंड अप का सीन था, तो अब उसको आ ही नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं करो, बस मुझे देखो, जो मैं बोल रही हूँ ना उस तरह बोलो, और जैसे मैं हाथ करूंगी वैसे ही करना। तो वो वाइंड अप के सीन में उसने सेम वही के, मैं सामने खड़ी हुई थी और मैं जो डायलॉग बोल रही थी वो बोल रही थी, मैं ऐसे मार रही थी सर को, तो वो भी वही कर रही थी। अच्छा, खिलौना फिल्म में उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ। लेकिन फिल्म में एक मार्जिन है ना, कि सामने कोई बता रहा है, आप सुन रहे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो डबिंग में सब कवर हो जाता है। हाँ। तो टेलीविजन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो बड़ी क्यूट है। वो हमसे जब 2-3 दफा मैंने उनका इंटरव्यू भी दिया ना, तो मैं उनसे पूछी थी कि मीरा जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कहती तुम बताओ। क्या जवाब देना है इसका? हाँ। तो मैं भी हल्की से होती थी नहीं कि मैं मीरा समझ के जवाब नहीं दे पा रही। हाँ। मैं सिर्फ आपको मशवरा दे सकती हूँ कि जवाब लिख के दे दो मुझे। तो ये नहीं मैं कर सकती मीरा जी। तो मुझे बताया, ऐसे आपको जो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने छोटी रेडियो पे आपने ज़रा एंजॉय किया, छोटी सी मैंने थिएटर किया, फिर वो मैंने इतना टाइम दिया। अपने एक मोहसिन का जिक्र करूंगा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो हैं आबिद अली साहब। मुझ मोहसिन के वो मोहसिन है कि हम थिएटर कर रहे थे मुल्तान में, तो मुझे उन्होंने कहा कुएं के मेढक मत बनो, आना है तो मार्केट में आओ, मंडी में आओ, वहाँ अपने आप को आजमाओ। तो मैं लाहौर आया ऑडिशन देने। उस जो हमारा ऑन एयर जाने वाला पहला प्राइवेट ड्रामा था, उसका नाम था दूरियां। एसटीएन का पहला प्ले। मैं जनाब यहाँ पे ही मुझे ब्रेक लेनी है, वरना ऐसा ना हो ये दूरियों का जिक्र हो रहा है तो मेरे और मेरे प्रोडक्शन टीम में दूरियां आ जाए। मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। संगीता जी और मोहसिन साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं और मैं अब इन दोनों के साथ जनाब खेलूंगी बोर्ड गेम। मैंने ब्रेक में इनको बता दिया है कि बोर्ड गेम खेलते कैसे हैं, और साथ में मैंने इनको ये भी यकीन दहानी करा दी है कि मैं आपकी मदद करूंगी और आपको तो पता है कि मैं हमेशा ही मदद। नहीं, आपने ये भी कहा कि जहां जरूरत पड़ी मैं थोड़ी सी मदद भी कर सकती। नहीं थोड़ी सी नहीं, मैं ज्यादा भी मदद कर सकती हूँ। ठीक है। हारने में किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेडीज फर्स्ट। संगीता जी आप ये बोर्ड उठाएंगे, आपने खुद नहीं देखना, आपने सिर्फ इनको तस्वीर दिखानी है। एक आपने शायद दो बोर्ड उठा लिए शायद। हाँ, एक बोर्ड जी। यस, थोड़ा सा नीचे करें ताकि आपका चेहरा भी आता रहे जी। ये मैं इस बंदे का फैन हूँ। अच्छा। एक्टर है, मर्द है, और मैं इनके बारे में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के वर्सटाइल एक्टर जो हर तरह के किरदार अदा करता है, कॉमेडी में बहुत टॉप पे, और ड्रामा बोलते हैं बहुत अच्छा, थिएटर भी किया है, और इस वक्त कराची की टीवी इंडस्ट्री में बहुत नाम है और बड़ा आला काम कर रहे हैं। सबसे लंबा सिटकॉम इनका चल रहा है और जो इनका नाम है उस सिटकॉम में भी इनका वही नाम है। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग करवा दी आपने। नहीं वो क्योंकि भाई आपने वो मैंने तो देखा ही नहीं सिटकॉम कोई, क्योंकि वो जरा खुला था, मैंने कहा वो प्रिसाइज आ जाए ताकि उनको हेल्प हो जाए। बेईमानी होगी मेरे साथ, बेईमानी नहीं मैं आपके वो आपने ना थोड़े से वो जो उसमें मैं भी नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि प्रिसाइज आपने वो कर रहे हैं, कोई ऐसे हिंट्स ऐसे ही देने हैं। ठीक है। अच्छा, फिल्म में भी काम किया, फिल्म में भी काम किया, फिल्म में भी काम किया,
अच्छा, वो इतना बड़ा इन्होंने खूबसूरत सा आपको एक लुकमा दिया था, हाय 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 हाय। नुमान इजाज ओह है ये क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मेल आर्टिस्ट है, लेकिन एक जमाने में लोग उनको रीमा कह के भी छेड़ते थे। नहीं, अच्छा इनका ताल्लुक लाहौर से है। अच्छा, ठीक। और यहाँ कराची में सेटल हैं और दूसरी शादी की हुई है, बड़ी कामयाब। पहली भी लव मैरिज थी, अब भी लव मैरिज है। ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इन्होंने खुद कहा हुआ है, वरना मैं कभी भी ना कहता। नहीं, बाबर अली नहीं, कुछ टाइम देना। नहीं, इनका नाम, ये फिल्म आर्टिस्ट नहीं है, ये अच्छा। ड्रामा आर्टिस्ट है। ड्रामा आर्टिस्ट, अच्छा। ड्रामा आर्टिस्ट। अब मैं इनको बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ टाइम और भी, तो एक इनका बहुत पीटीवी का बहुत पुराना ड्रामा जो बहुत मशहूर भी हुआ था, उसमें इन्होंने ख्वाजा सराय का किरदार अदा किया था और उसका नाम था रीमा। नहीं पहचान पाई। नहीं पहचाने, नहीं। और पाकिस्तान के सबसे लंबे चलने वाले सिटकॉम में ये हैं, जो इनका असल नाम है, इनके रोल में भी इनका वही नाम है। हार मानी आपने? हार मान लिए। नहीं पहचान। दिखाए, देखिए पिक्चर देखिए। ओह, जनाब, अच्छा, इन्होंने महमूद हसन बताया, साहब। अच्छा उसमें इन्होंने बताया कि जो सिटकॉम लंबा चल रहा है उनमें इनका नाम महमूद था। अच्छा, तो मैंने इसलिए- वो देखा ही नहीं सिर्फ। महमूद हसन। बुलबुले। अच्छा। हाँ, चले अब आपकी बारी। अब आप ऐसे इनको बोर्ड दिखाएंगे, खुद पिक्चर मैंने इनको दिखाना है। जी, देखिए एक ही खुद बोर्ड है। नहीं देखना। नहीं, खुद नहीं देखना, वो हम आप गेस्ट जो कर रहे हैं। जू। ठीक है। आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर भी। आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। मेल फीमेल? मेल। मेल। हाँ जी। अच्छा, नहीं आगे कोई बात आगे। कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं और कई ड्रामे इनके बड़े हिट है। हाँ, इनके भाई भी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब इनके भाई सीरियस ड्रामा बनाते हैं तो कमाल ड्रामा बनाते हैं। अगर इनके वालिद साहब भी एक्टर थे। ये हमारी बलोच फैमिली तो नहीं है। देखिए, मैं उनका बहुत अकीदतमंद हूँ। ये यासिर बलोच हो, निदा यासिर के मियाँ हो या दूसरे भाई हो, मैं इन सब 4-5 भाइयों को जानता हूँ कि एक प्रोडक्शन का काम करते थे। एक का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है। और ये सही पहुंच गए, यासिर नवाज। बिल्कुल क्विकली जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मोहसिन गिलानी के लिए तालियां। हाँ जी। ये मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बाअदब है और शुरू से ही इन्होंने जो ड्रामे किए वो बहुत अरूज पे गए और आज भी ये अरूज पे हैं। इन्होंने अपनी पसंद की शादी भी की और एक नामवर अदाकार की बीवी भी हैं, इनके बच्चे भी हैं और नामवर अदाकार का इस वक्त ड्रामा भी चल रहा है, बड़े अरूज पे है। और ये मतलब फैशन की दुनिया में या उस तरह से भी देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट। और बल्कि पिछले दिनों बड़े लॉन के ब्रांड्स इन्हीं से मॉडलिंग कराते हैं। अच्छा। और पिछले दिनों कोई इनके बारे में किसी का चल भी रहा था कि जी ये इस तरह से है, उस तरह से है, तो सोशल मीडिया पे कुछ काम वाम भी चल रहा था। और मियाँ बीवी की बहुत बहुत प्यारी जोड़ी है। हाँ, दोनों खूबसूरत। अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है। अदाकार वो भी अच्छा है, ये लीड भी एक्ट्रेस हैं अच्छा। ड्रामे की। मैं आपकी हेल्प करूँ। और उस वक्त नफीस नक्श नैन वाली ये आर्टिस्ट आई थी। और अभी रिसेंटली इनके भाई की शादी भी हुई है। नहीं, वहां तक तो ये नहीं पहुंचेगी। ठीक है। और कोई चीज दे बताएं। इनका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसमें इनके साथ हुमायूं सईद थे, अदनान सिद्दीकी थे और ये हीरोइन थी। अच्छा, क्या आप इससे ज्यादा आसान नहीं दे सकते? हाँ सही। हाँ वो जी, इनके मियाँ भी हीरो आ रहे हैं अभी। जी वही तो। जी हाँ, हिमायू के साथ बड़ा ड्रामा हिट हुआ था। जी वो तो मैंने भी क्या नाम है बताया, इनका? संगीता जी। हाँ, आयजा। ये क्या बात है। इसमें तो आपने मैंने दोनों से हेल्प किया उनको जिताने में। ये 2-3 जी चले। अच्छा। नेक्स्ट उठाइए। ये वाला। हाँ जी। ये अच्छा,
ठीक। इस वक्त बहुत ड्रामों में काम कर रही हैं। कर रही हैं या कर रहा कर रही हैं, लेडीज हैं। फीमेल? हाँ, अच्छा, फीमेल कर रही हैं। हाँ, और बड़ी फिट हैं। और अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है, बड़ा हिट हुआ है, उसमें हुमायूं भी है और उसमें भी है। और इन्होंने भी अपने करियर का आगाज किया था पीटीवी से। पीटीवी से, हाँ जी। पीटीवी से किया जी, बट न्यूज से। न्यूज से। न्यूज से इनके साथ मेरा कपल बहुत मशहूर हुआ। मैंने 10 सीरियल इनके साथ किए। इनका नाम सबा फैसल। ये आप मेरे हिंट से पहुंचे ना। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैंने जो न्यूज़ की बात की ना, न्यूज़ तब की बात पहुंचे। की तो पहुंचे ना। हाँ। सच से बताएं। देखिए, न्यूज पे वो फरहाना अवैस भी हैं। लेकिन फरहाना अवैस जी ने एक्टिंग नहीं की। उन्होंने चले। जी चले। जूम। इस बच्चे का ताल्लुक, जो परवरिश है, वो लाहौर में हुई। इनकी वालिदा भी आर्टिस्ट हैं। ये खुद इस वक्त आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं कि बाकमाल अदाकार हैं, हर तरह का किरदार करते हैं, हर उम्र का किरदार करते हैं, और मतलब टेलीविजन के एक शो की मेज़बानी भी करते हैं, और जहां भी जाते हैं इनके चर्चे हैं। बड़ा बाकमाल अदाकार हैं, और मेरा ख्याल है कि आपको इसको पहचान जाना चाहिए कि इनकी वालदा भी अदाकारा है और सीनियर अदाकारा। उन्होंने भी फिल्म में काम किया हुआ है, लेकिन फिर फिल्म्स के बाद वो कुछ ऐसा फिल्म में काम किया एंड देन ही फिर वो आगे इन ड्रामाज इंडस्ट्री में आ गए। तो ड्रामा इंडस्ट्री में वो ज्यादा उनको बूम मिला। अच्छा, लंबी खामोशी। इन्होंने 2-3 अच्छा, शादियां की हैं। जी जी फैसल कुरैशी। जी 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 जी। अब मैं पता है क्या कहने वाला था चाहे कैसे भी पहुंच जाती है, ये नहीं घूम सकती। मैं कहने संगीता वाला बनी भी घूम सकती। मैं कहने वाला था कि इनके भी नाम के साथ आखिर में छोटी ये लगती है। जी जी नेक्स्ट बिस्मिल्लाह। एक ये, हाँ। जूम। अच्छा। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, हीरोइन रही हैं और रही हैं और अभी भी कर रही हैं फिल्मों में। ड्रामे भी किए हैं 1-2, और मेरी फिल्मों में भी काम किया इन्होंने। आपकी फिल्मों में? जी। वाह 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 वाह, अभी फिल्मों में काम। और अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था इनका। हाँ, ये वो हैं जो बात करके भूल जाती हैं, या फिर वो कहती हैं कि इसका मुबलिंग का चार्जर मिलेगा, फलां का चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरा जी हैं, और इसी तरह से इन्होंने बाहर जाके यही कहा था कि मुबलिंग का चार्जर मिल जाएगा। नेक्स्ट जी। क्या बात है, बंदा बिल्कुल फारिग है। अच्छा। ऐसे समझे बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन मेहनत की है। तो ऐसा बना है कि प्रोड्यूसर ने इसको, पीटीवी से हिट हुआ, और एक चलते ड्रामे में प्रोड्यूसर साहब ने इन पे इतनी मोहब्बत की, इतनी मेहरबानी की, एंट्री करवा दी, और एंट्री करते करते ये बंदा अपनी मेहनत से, अपने काम से एकदम शोहरत हासिल हुई। उस शोहरत के बाद इनको फिल्म मिली, और इन्होंने फिल्म की तो फिर फिल्म एक्टर बन गए, और फिर इन्होंने अपनी महबूबा तक पहुंचने के लिए, वो भी फिल्म आर्टिस्ट थी, इन्होंने बड़ी जंग लड़ी और आखिर कामयाब हुए। और ये कामयाब जोड़ी है इस वक्त। इनकी बीवी भी हीरोइन थी। अच्छा, पहले फिल्मों में किया। जी जी। अच्छा। ये टीवी से आए। हाँ, अभी भी इनके ड्रामे चल रहे हैं टीवी पे। हाँ हाँ, काम तो कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी। हाँ जी। साउथ। हाँ, बस देखिए जी, एक बार बात हो जाए ना, आपने दूसरा टाइम नहीं देना। ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चल ले संगीता। नाम ले लिया ना। हाँ, संगीता पा। हाँ, नाम ले लिया क्या ना। किया? फिल्म हमने कहा था कि बेगम भी फिल्म में थी। फिल्म में बस थी। अब तो अब बस आपने नाम ले लिया। अच्छा, नाम नहीं लेना। नहीं, नाम ले लिया नहीं, ना। अब अच्छा, जरा ठीक है। देखिए कौन।
अच्छा रैम्बो। रैम्बो जी जी। क्योंकि नाम ले लिए तो खेल खत्म अच्छा हो अब गया। मैं नाम नहीं लूंगी। हाँ, अब- आपको अब ना- पहुंच जाए तक, हाँ, पहुंच- अब- जब तक श्योर ना हो, ठीक है? घुमर घेरी में रखना है। हाँ, अच्छा ठीक है। इन्होंने फिल्मों में भी बहुत काम किया फिल्मों में भी काम किया। और ड्रामों में भी किया। मर्द मर्द हैं अच्छा। और आजकल कम कर रहे हैं काम। कम काम का। हाँ बल्कि कर ही नहीं रहे। बीमार थे तो उनको बीमार कुछ दिनों थे। कैंसर भी डायग्नोस हुआ था। हाँ अच्छा। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। कुछ अपनी स्टेटमेंट्स भी वो दे जाते हैं, क्योंकि बड़े जो सोचते हैं वो कह देते हैं, तो उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं ये। देखिए, मैं जब आपने कहा ना कि मतलब थोड़ा सा मसला है, ये एक है कि इनके लिए मैं अपने एक पॉडकास्ट में बोला था, ये वो शख्स है जिनके बच्चों ने कहा कि हमने जो इनकी खिदमत की है तो उनकी रसीदें हमारे पास है, हमने पैसे भेजे हैं। मैंने इजहार किया था कोई औलाद रसीदें नहीं दिखाती, नहीं दिखाती। क्यों इस तरह से कर रहे हैं फिरदौस जमाल साहब के हाँ साथ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही पहुंचे हैं, जबरदस्त जी। हाँ, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे मुल्क के जी। अच्छा जी, ओ मैं सदके जाऊं मेरे सोना, पप्पू डोलो मिठू, ये वो जुमले हैं जो इस अदाकार के लिए बोले जाते थे। अच्छा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो अदाकार, शायद इसके बाद किसी को वो शोहरत नसीब नहीं हुई। खवातीन की किताबों में इसकी तस्वीरें, खवातीन के पास और मर्दों के पर्स में इसकी तस्वीरें, और जो लोग ये समझते हैं कि रिसालों में से इनकी तस्वीरें काट के दीवारों पे भी लगाते थे। ये शोहरत इस फनकार की, जो भी गाना गाया झूम झूम के गाया और हिट हुआ। और अपने अच्छा, एक अच्छे प्रोड्यूसर के बेटे थे, खुद भी प्रोड्यूसर थे और फिर एक्टर बने। कोई एक्टर ने डेट नहीं दी तो ये इनको खुद काम करना पड़ा। संतोष कुमार साहब ने कहा था कि तुम खुद क्यों नहीं करते, और उसके बाद ये हीरो बने और धड़र धड़र धड़र। वाह, ये प्रोड्यूसर थे, अच्छा, एमए किया हुआ था इन्होंने, तो ये हिसाब इनके किताब। अबू भी प्रोड्यूसर थे। जी हाँ जी 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 जी। तो कौन सिर्फ है? फिल्मों में काम किया जी। खाली। हाँ मरहूम है जी, मरहूम। बिल्कुल। वहीद मुराद। वहीद मुराद। देखिए कितनी खूबसूरत सी मैंने स्टोरी सुनाई बहुत, इनको। हमें नहीं पता था इस बात का। हमें नहीं पता था ये कि हीरो producer- ने रेट नहीं दी तो फिर उनको करना ये पड़ा उस था। दौर के एमए थे और वो ये चीजें देखते थे, बाप के लिए अकाउंट संभालते थे। तो संतोष कुमार साहब को मसरूफ थे, तो इन्होंने, इनके वाले साहब ने कहा ये तो ये साथ, उन्होंने कहा इस बच्चे से काम क्यों नहीं कराते, इससे कराओ ना। तो फिर इस बच्चे ने काम किया, वो ना कि झूम झूम के जो ये कर गए। और ये वाहिद है जिसकी तस्वीरें रखी जाती। अच्छा, आपने कहा बंदे भी अपने वॉलेट्स में इनकी पिक्चर रखते थे, मतलब ही वो सो खवातीन का तो पता है इन जैसा हेयर स्टाइल जो है। हेयर और स्टाइल दूसरा, सारे अभी तक पाकिस्तान में चॉकलेटी हीरो जो कहते हैं, जी, जी, इन्हीं वो को। किसी और के आगे आया ही नहीं और है। दूसरा और मजे जो गाना जी, पिक्चराइज करते मर्दों थे के ना, पर्स कमाल में था। इनकी तस्वीरें, और जितने सैलून हैं वहां पे इनकी तस्वीरें और हेयर कट इनका बन रहा हेयर है। कट, हाँ। और वो सब ये कहते थे कि यार बस उस जैसी लुक हो जाए, उस जैसी लुक। क्यों? इनके पास दो बड़ी खूबसूरत चीजें थी। मैं अब टेक्निकल बात कर रहा हूं। एक तो आंख जो इस तरह से क्लोज में देखना, दूसरा रोमांटिक जुमले के वक्त जब वो बेस में बोलते थे। हाय हाय, ये अल्लाह दो पाक जो चीजें हैं। इनको गनी की रहमत करे। छोटी सी ब्रेक के बाद आते कहीं बचाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं संगीता जी और मोहसिन साहब के साथ खेलूंगी सी